हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं हूं रिपोर्टर सीए के सर फ्रॉम केकेसीएस स्टूडियो रूम। आप सबका स्वागत है आज के ब्रेकिंग न्यूज में। यस स्टूडेंट्स, ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। ये ब्रेकिंग न्यूज किसके लिए है? ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी एसपीपीयू दैट इज पुणे यूनिवर्सिटी के अगर आप स्टूडेंट हो और आपका एमकॉम दैट इज मास्टर डिग्री कॉमर्स एमकॉम में आपने एडमिशन ले लिया है और एज पर एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो न्यू वाला सिलेबस है जो 2023 से एप्लीकेबल हुआ है, 2023 से एप्लीकेबल हुआ है न्यू सिलेबस, उसकी मैं बात कर रहा हूं। फिर से एक बार ठीक से सुन लीजिए बच्चों, ये क्योंकि एट ए टाइम दो एग्जाम चल रही है, ओल्ड पैटर्न न्यू पैटर्न, इसलिए बता रहा हूं फिर से। ये न्यू पैटर्न जो है एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो इसके लिए 24-25 का सेमेस्टर नंबर 1 का टाइम टेबल आ चुका है। यस बच्चों, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या है टाइम टेबल डिटेल में। स्टूडेंट्स, एसपीपीयू फर्स्ट ईयर एमकॉम 2023 वाला जो है पैटर्न नया वाला, उसकी बात चल रही है। सो उसके हिसाब से एनईपी के हिसाब से जो एप्लीकेबल है उसकी एग्जाम का शेड्यूल देख सकते हो आप यहाँ पे। स्टूडेंट्स, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 30 दिसंबर। ओके, 31 सेलिब्रेट करने का प्लान करने वालों, आपकी यूनिवर्सिटी ने आपके लिए कुछ अलग ही प्लान बनाया हुआ है। ठीक है, पहले सेमेस्टर 1 का देख लेते हैं। सो 30 दिसंबर 30 दिसंबर को पेपर है फर्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, विच इज कंपलसरी सब्जेक्ट। नेक्स्ट 31 दिसंबर को नेक्स्ट पेपर रहेगा ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसमें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स या कॉन्ट दैट इज क्वांटिटेटिव एप्लीकेशन, जो भी आपने सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट 31 के बाद 1 जनवरी, साल की शुरुआत भी पेपर के साथ है। सो स्टूडेंट्स, जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट आपने लिया हुआ है जिसमें एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, सेंट्रल बैंकिंग, कोऑपरेटिव मूवमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑर्गेनाइज ट्रेड्स, प्रोडक्शन ऑपरेशन, पर्सनल इनकम टैक्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये जो भी सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया है उसका पेपर रहेगा। नेक्स्ट 2 जनवरी को जो स्पेशलाइजेशन आपने ऑलरेडी सिलेक्ट किया है उसी का पार्ट नंबर 2। बच्चों, इस बार जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बहुत सारे होलसेल में भर भर के ऑप्शन दिए हैं। कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है आप कर सकते हो। 8 स्पेशलाइजेशन दिए हुए हैं, ठीक है। और इसमें जो भी आप स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करते हो ना, उस स्पेशलाइजेशन के 3 पेपर हो जाते हैं, ठीक है। उसी स्पेशलाइजेशन पे सब्जेक्ट डिपेंड होते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, जिसने एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट सिस्टम सिलेक्ट किया है उसका कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग का नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद जिसने सेंट्रल बैंकिंग लिया है सपोज, उनके लिए डायरेक्ट टैक्स का पेपर रहेगा एंड सो ऑन। तो जो स्पेशलाइजेशन ऑप्शन लिया हुआ है उसके हिसाब से 2 सब्जेक्ट रहेंगे। एक बार चेक कर लेना आपका सब्जेक्ट कौन सा है। डेफिनेटली आप में से कोई ना कोई बच्चे होंगे जो अब तक सो रहे होंगे, उनको पता ही नहीं उन्होंने फॉर्म फिलअप करते टाइम कौन से सब्जेक्ट भरे थे, तो उनके लिए बता रहा हूँ ये, ठीक है। बट मेक श्योर ये याद रखना, जो 2 जनवरी को जो एग्जाम रहेगा स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट का ही जो पेपर रहेगा, सेकंड पेपर 2 जनवरी को उसका टाइम मॉर्निंग में 10 से 12 है बच्चों, 2 ही घंटे का पेपर है। ये माइनर सब्जेक्ट है, ऊपर मेजर सब्जेक्ट। ये जो टाइम था 10 to 1, ये 3 घंटे के पेपर है, बाकी सब 10 to 1। लेकिन ये जो पेपर है ये 10 से 12 है। ऐसा ना हो जाए कि आदत से मजबूर अपन रिलैक्स में मस्त लेते लिखते बैठे 12 बजे जब वो आए पेपर देना, ले पेपर फटाफट से जमा करो, तब पता चला भाई टाइम खत्म हो गया। ठीक है। नेक्स्ट 3 जनवरी को अगेन जो स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट किया है उसी का आगे का पार्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिसने एक सब्जेक्ट से सैंपल भी दिखाता हो, जिसने एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट सिस्टम सिलेक्ट किया है उसके लिए कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, और उसी से रिलेटेड एडवांस अकाउंटिंग, ये सब्जेक्ट कॉस्टिंग टेक्निक वाला सब्जेक्ट रहेगा आई थिंक, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग ना, हाँ। तो कॉस्ट अकाउंटिंग वालों के लिए कॉस्टिंग टेक्निक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। सो आपका जो भी स्पेशलाइजेशन है वो एक बार ठीक से देख लेना, उस हिसाब से आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, सब्जेक्ट में कन्फ्यूजन मत करना, क्योंकि ऑप्शन बहुत होलसेल में है। 8 स्पेशलाइजेशन और 8 स्पेशलाइजेशन के हर एक 3-3 सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, मतलब वो 24 सब्जेक्ट वो हो गए, बाकी कंपलसरी सब्जेक्ट अलग, ठीक है। और लास्ट में दिया है रिसर्च मेथोडोलॉजी, 4 जनवरी को रिसर्च मेथोडोलॉजी का एग्जाम रहेगा। तो बच्चों, इस तरीके से आपका शेड्यूल दिया गया है। तो न्यू ईयर की, न्यू एग्जाम के, न्यू पैटर्न के, न्यू ईयर के, न्यू सेमेस्टर की शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सो स्टूडेंट्स, आगे जो भी अपडेट मिलेंगे डेफिनेटली आप तक हम पहुंचाएंगे, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। और आपको नोट्स वगैरह चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए केकेसीए। आप कौन से सब्जेक्ट का कंटेंट चाहते हो कमेंट में डेफिनेटली बताइए, हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे आपको कंटेंट देने का। सो सी यू इन द बैच, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद केकेसीए, बाय बाय।